भगवान जी मेरा ये जून का महीना बहुत अच्छा निकालना, बस ये 30 दिन अच्छे निकल जाएं, आपसे बस यही प्रार्थना है। और ये कल शाम का टाइम था, मतलब 31 मई का, और मैंने जूस निकाला था मौसम्बी का। आधा कांच का गिलास ये विहान ने पी लिया था, बाकी जो बच जाता है वो मैं पी लेती हूँ। और बाबू का वही हाल है, गेट पे खड़ा होके बाहर देखने लग रहा था बाहर के आते जाते लोगों को। और ये 4 अंडे उबाले थे, इसमें से 2 अंडे विहान को खिला दिए थे, 2 अंडे फिर शाम को मैंने खा लिए थे। ये मैंने छोटे छोटे पीसीज कर लिए थे। और आज से बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीदें हैं सच में। मुझे हर महीने का जो 1 तारीख होती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हम ना पूरे दिन का ना, एक महीने का मैं ना एक प्लान बना के चलती हूँ कि यार ये महीना हम अच्छा निकालना है, इस महीने ये काम करने हैं। तो बस एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रखती हूँ, और फिर महीने के आखिरी में 30 या 31 तारीख को मैं वो एक्सपेक्टेशंस चेक करती हूँ, लिस्ट बना लेती हूँ कि ये काम इस महीने करने हैं। फिर देखती हूँ महीने के आखिरी में कि क्या मैं वो सब काम कर पाई जो मैंने सोचा था या नहीं। रात के खाने में है ये चावल है, विहान और मेरा है खाना, ये राजमा है। अभी विहान खेलने में लगा हुआ है, तो मैं खाना खा लूँ। 8 बजने में 15 मिनट है, मैं भी बाहर बैठ के खाऊंगी। इन बच्चों पे भी नज़र रखूंगी, ताकि ये दोनों खेलने में लगे हुए हैं। मैं यहाँ सोफे पे बैठ के आराम से बैठ के अपना खाना खा लेती हूँ। रात का विहान को बाद में खिलाऊंगी। ये देखो, शायद भगवान भी नहीं चाहते थे कि मैं ट्यूशन्स पढ़ाऊँ। मेरा ये आंधी तूफान आया ना, यहाँ पे लगा रखा था, ये अपने आप निकल गया पूरा। सुबह के 7:20 हो रहे हैं, और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पिछले 4-5 दिन से ना मौसम बहुत अच्छा है। एक होता है चिप चिप वाला मौसम जब बारिश आती है, बट बिल्कुल चिप चिप नहीं है। इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है सुबह सुबह। मेरा तो पार्क में जाने की इच्छा हो रही है। अब मैं घर की जो साफ़ सफाई है ना, वो रात को करके सोती हूँ। पहले भी करती थी, बट अब ना ये रहता है मुझे कि सुबह मुझे घर का साफ़ सफाई का काम बिल्कुल ना करना पड़े, क्योंकि सुबह सुबह पार्क में जाने का टाइम अच्छा मिल जाता है। क्योंकि मेरा विहान 8:30 बजे तक सुबह उठता है, और मैं सुबह 7 बजे तो 100% है, मैं उठ ही जाती हूँ। तो 10-15 मिनट में जैसे ब्रश व्रश करके मुँह धो के अपना आधा 40 मिनट पार्क में अच्छे से वॉक कर ली, क्योंकि सुबह सुबह इतनी ठंडी हवा चल रही होती है ना, और इतना अच्छा बढ़िया मौसम हो रखा होता है। तो अब मैं बिल्कुल भी ना खाली नहीं बैठती हूँ। और इस महीने के मेरे एम्स मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मुझे क्या क्या करने हैं। देखिए, हर महीने मैं कुछ ना कुछ आपको बता रखा है कि एक उम्मीद रखती हूँ कि हाँ, इस महीने मुझे यही एक चीज़ें पूरी करनी है। तो इस महीने मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है कि मैंने एक सपना देखा था कि मैं जिम ज्वाइन करूँ, जो मैं नहीं कर पाई, है ना। तो उस सपने का जो रिज़ल्ट है ना, वो मुझे बिना जिम जाए पूरा करना है। ये मैंने इस महीने ठान लिया है कि निधि, अगर तू जिम जाती तो महीने में कम से कम भी 4 किलो वज़न तो तू ज़रूर कम करती। तो अब तू ये सोच ले निधि कि तुझे ना 4 किलो वज़न कम करना है, और जिम भी नहीं जा रही है तू, है ना। तो यहाँ मैं ओपन जिम में आ गई थी। ये वाली जिम मुझे इतनी पसंद आती है ना, बल्कि ये तो इंडोर जिम से भी अच्छी है। वहाँ तो मतलब एसी में हम जिम करते हैं, लेकिन यहाँ तो नेचुरल ठंडी ठंडी सुबह सुबह की जो हवा है वो भी मिलती है आपको। ट्रेडमिल होता है ना, हाँ, ट्रेडमिल पे वॉक करने से बढ़िया आप ट्रैक पे वॉक करो, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आप इंजॉय करते हो। तो इधर आ गई थी, और मैं ये हाथों की कल मैंने करी ना शाम को, ये एक्सरसाइज हाथों की। मैं रात को सोई हूँ, मेरे हाथों में ना थोड़ा थोड़ा सा दर्द हो रहा था। तो इट मीन्स ये भी एक्सरसाइज बढ़िया है। मतलब जैसे ही मुझे टाइम लगता है ना, मैं बिल्कुल खाली नहीं बैठती हूँ। मेरे को ये रहता है कि निधि, अगर मेरे को 15 मिनट भी मिलते हैं ना, तो मैं 15 मिनट वॉक करती हूँ। पहले क्या होता था कि मैं बैठ जाती थी एक कोने में, मैं बहुत कम चलती थी, इतना नहीं चलती थी। बट अब तो मैं टाइम निकाल के 10,000 स्टेप्स भी पूरे कर रही हूँ। कल मैंने कम से कम 7-8 हज़ार स्टेप्स चली थी पैदल। और आज से 1 तारीख है ना, तो मैंने सोच लिया है कि इस महीने मुझे 4 किलो वज़न कम करना है। उसके लिए मैं रोज़ 10,000 स्टेप्स भी वॉक करूँगी, थोड़ी बहुत रनिंग भी करूँगी, थोड़ी बहुत ये ओपन जिम भी करूँगी, थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ भी चढ़ूँगी, थोड़ा बहुत अब खाने पे भी कंट्रोल है मेरा। मतलब मीठा ना खा के थोड़ा बहुत, मतलब जैसे फ्रूट वगैरह खा लिए, रोटी कम कर दी। तो इस तरीके से ना मैं अपना वज़न, देखो मैं एक महीने में 7-8 किलो 10 किलो वज़न तो नहीं कहती कि मैं कम कर लूँगी, बट ये है कि मुझे इतनी उम्मीद है कि मैं इस महीने 4 किलो वज़न कम कर लूँगी, और अगले महीने फिर 4 किलो। तो 2 महीने में 8 किलो मेरा वज़न कम हो जाएगा। और मैं सीरियस हूँ इस बार बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा सपना था, मुझे बहुत उम्मीद थी कि मैं जिम ज्वाइन करूँगी तो मैं ऐसी हो जाऊँगी वैसी। तो अब मुझे, जैसे वो फिल्म नहीं देखी हुई आपने, कहते नहीं है कि
जो गुरु है ना वो तो ना पत्थर से, गुरु एक शिष्य था, उसने तो गुरु की सिर्फ प्रतिमा से ही सारी शिक्षा हासिल कर ली थी। तो मैं भी बिना जिम जाए मैं किताबें पढ़ूंगी जिम की, डाइट वगैरह की, तो वहाँ पे भी सब कुछ समझ आ ही जाएगा। यहाँ मैं रनिंग कर रही थी, थोड़ी बहुत रनिंग भी करी, हाथों की एक्सरसाइज भी करी, थोड़ी सी वॉक करी, बट ये थोड़ा सा सुबह, थोड़ा दिन में, थोड़ा शाम को ऐसे टहलती रहूँगी, वॉक करूँगी, तो मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट अब मिल जाएंगे। और मैं स्ट्रेस नहीं लूँगी इन 2 महीनों में बिल्कुल भी। किसी तरीके की कोशिश करूँगी कि कोई भी ऐसी बात हो टेंशन वाली, उसे मैं इग्नोर करती जाऊँ, ताकि मेरी जो हेल्थ के ऊपर इफेक्ट ना पड़े। और ये मैंने डिसीजन सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी। काम तो करे जा रही थी मैं 2 साल से ज़्यादा ही हो गया, 2 साल 3 महीने 4 महीने, लेकिन अपनी हेल्थ बहुत ख़राब कर ली थी। तो इस महीने के मेरे जो एम्स हैं ना वो हैं कि मुझे एक तो अपने बच्चे की हेल्थ पे पूरा फोकस रखना है अगले 2 महीने के लिए, उसका वज़न बढ़ाना है, अपना 4 किलो वज़न कम करना है। इसके अलावा मैंने एक वो भी बनाया था कि मैंने 50 फिल्में देखनी है, जो मैंने अभी तक नहीं देखी। 4-5 महीने इस साल के निकल गए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीनों में मैंने सिर्फ 2 फिल्में देखी हैं। तो जो बाकी जो एम्स थे, आपको पता है कि मैंने एक विज़न बोर्ड तैयार किया था जिसमें मेरे कुछ एम्स थे। तो अभी मेरे को देखो लोन की इतनी ज़्यादा टेंशन अभी फ़िलहाल पहले से इतनी नहीं है, क्योंकि देखो 6 लाख रुपए का लोन लिया था मैंने, अभी 3 लाख रुपए का बचा हुआ है। तो कोई बात नहीं, अब तो धीरे धीरे करके भी निकल ही जाएगा। 3 लाख में तो चाहे महीने के 20-20 हज़ार भी जोड़ूंगी, 15 हज़ार जोड़ूंगी, तब भी हो ही जाएगा। तो अब इसीलिए अब मैं घर के लोन की टेंशन को साइड में रख के मेरे को बाकी जो पहलू है मेरी ज़िंदगी के, मुझे उन पर ज़्यादा फोकस करना है ना। तो सारी सब कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। और अब मुझे अपनी लाइफ को लेके मैं बहुत सीरियस हूँ, और काम तो करना ही है यूट्यूब पे, लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस टाइम मेरी और मेरे बच्चे की हेल्थ है। और अगर मुझे उसके लिए थोड़ा बहुत यूट्यूब पे कम भी काम करना पड़ा तब भी चलेगा, लेकिन सबसे पहले अभी विहान और मेरी हेल्थ है जिस पे मुझे ध्यान देना है। विहान, मुझे आपकी जेसीबी बहुत ज़्यादा पसंद है, आपका ट्रैक्टर भी पसंद है, और आपकी जीप तो मुझे सबसे अच्छी लगती है बाबू। देखा, आप बुला रही थी, बुलाने का तरीका है, ऐसे खिलौनों के बारे में बात करो अपने आप आ जाएगा। सो के उठ के आए हैं। आपको कौन सा खिलौना पसंद है रानो? अच्छा जी, इसे तो एरोप्लेन पसंद है अपना। ये जो मैंने 1 जनवरी से बनाया था ना अपना ये विज़न बोर्ड, इसमें ना कुछ एम्स थे जो मैंने अभी तक जिनको छेड़ा भी नहीं है ना। मैंने आपको बताया था रसोई में स्लैब डलवा दी थी, ये वाला आंगन पक्का, ये सब तो मैंने करवा दिया था, है ना। अब ये लोन उस टाइम मेरा 1 जनवरी के टाइम ना मेरा ये लोन 5 लाख रुपए था, तो अब उसको मैं 3 लाख पे तो ले आई। तो चलो कोई नहीं, तो 3 लाख का लोन हम बाद में देखेंगे, इतनी टेंशन नहीं है। और मेरा वेट देखो 67 था, पहले 66 था, फिर 67, अब इस टाइम 68 है मेरा वजन। मीन्स मुझे 67 नहीं 68 से शुरू करके मेरा एम 58 kg था। और ये विहान बाबू आप भी आ गए हो, देखो ये भी आ गया मेरे पास। तो अभी फ़िलहाल मुझे इस मंथ ना मैं अपना ये वाला एम पे सबसे ज़्यादा फोकस रखूँगी, है ना। और इस एम को मैं 58 ना लेके 60 तक ले आऊँ वो भी बहुत है, क्योंकि मेरा वजन 60 के बाद ना बहुत मुश्किल हो जाए, मतलब बहुत पतली हो जाऊँगी मैं 60 kg में ही वजन, क्योंकि मेरी हाइट के हिसाब से 60 kg मेरा वेट बिल्कुल सही रहेगा। तो 8 किलो मुझे वजन कम करना है। तो फिलहाल अगले 2 महीने में मुझे ये वाला टारगेट पूरा करना है अपना, क्योंकि देखो यार बनाए है विजन बोर्ड तो सारी चीज़ें इसकी पूरी करनी है। तो फिलहाल मुझे मेरा मेन एम होगा ये वाला, इस अगले 2 महीनों में। एक ये वाला, ये 50 मूवीज़ देखनी है जो एटलीस्ट, ये वाला एम भी हम ख़त्म कर देंगे। एक ये विहान की गुड हेल्थ वाला, है ना। ये 3 एम्स हम अभी फ़िलहाल पूरे करेंगे। और इसमें से रीड ऑल बुक्स यू हैव, इसमें भी कोशिश करेंगे कम से कम 10% किताबें तो मैं पढ़ पाऊँ जितनी हैं अगले 2 महीने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, सारी तो बहुत मुश्किल है, नहीं पढ़ पाऊँगी फ़िलहाल। तो फ़िलहाल के लिए मेरे ये एम्स हैं इस साल जो पूरे करने थे, कुछ अब मैंने इनको छेड़ना है। सुबह नाश्ते में हम खाएंगे आलू की सैंडविच, एक मम्मा ने मेरे लिए भी बनाई है, इसमें रखी है। कल मेरी जो वीडियो गई थी उसके नीचे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, तो मेरी मम्मी मेरे साथ बैठे हुए थे, तो हम मम्मी और मैं साथ में बैठ के ही कमेंट्स पढ़ रहे थे। मैं पढ़ रही थी और मम्मी सुन रहे जा रहे थे बैठे। तो उनमें जो एक कमेंट था जिसमें बोला गया था कि आप अपनी मम्मी को भी वहाँ बड़े शहर में भेज दो, बड़ी सिटी में, मतलब दिल्ली भेज दो, और
आप मतलब दिल्ली गुड़गांव चले जाएंगे मम्मा, और आप अपना ये वाला घर जो सेकंड घर है उसको किराए पे चढ़ा दो, और मम्मी पापा जी सब साथ रहेंगे, आप अपना अलग अपना रहो, ये करो, मतलब इस तरीके के कमेंट था। तो देखिए मैंने जब मेरी मम्मी ने वो कमेंट पढ़ा तो मेरी मम्मी ने उस कमेंट के जवाब में बोला कि मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरी मम्मी का जवाब था। बोलते कि ना यहाँ पे जो घर है मैं इस यहीं रहूंगी, ठीक है। और दूसरी बात फिर मेरी मम्मा ने बोला कि देखो किराए पे जो किराएदार होते हैं वो घर पूरा खराब कर देते हैं। निधि तूने इतना पैसा लगाया है घर पे, इतनी टाइलें लगाई हैं, देख महीने में इतना सत्यानाश बैठा देंगे घर का। और दूसरी चीज एक और कमेंट आया था कि आप ऊपर वाले घर में मम्मी को कह दो कि वो रह लेंगे और अपना घर किराए पे दे दो। तो मम्मी ने कमेंट में भी यही बोला जवाब में कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है और मैं बार बार देख मेरे को नीचे आना पड़ता है यहाँ पे नीचे वाले घर में, है ना। तो मैं बार बार ऊपर नीचे मैं एक चक्कर नहीं लगा सकती पूरे दिन में, मैं ऊपर वाले घर में तो रह ही नहीं सकती क्योंकि वो ऊपर का फ्लोर है। मेरी मम्मी के घुटनों का दर्द बहुत गंदा है, आप समझ सकते हो 60 के बाद कितना दर्द होता होगा घुटनों में। आजकल तो हम लोगों की उम्र में दर्द होने लग जाता है घुटनों का, तो वो सीढ़ियां बार बार चढ़ना उतरना नहीं कर सकते हैं। तो ये भी रीजन था कि देखिए मेरी मम्मी के लिए वो ही घर ठीक है। और मम्मा बोलते मेरा मन लग चुका है यहाँ पर। और दूसरी बात देखिए कल मेरी पापा जी से भी शाम के टाइम बात हो रही थी, तो पापा जी को एक बार आना पड़ेगा यहाँ पे, उनको काम है कुछ, उनको बैंक से रिलेटेड काम है। एक्चुअली जो ऊपर वाले घर है मैंने बता रखा है वो पापा जी का है। और वो कई लोग मुझे कमेंट करते हैं आपने 3-3 घर ले लिए, तो मैंने 3 नहीं लिए, मेरे 2 घर हैं, मेरे 2 ही घर है, मेरे 3 नहीं है, ठीक है। और ये 56 गज के घर है, 56 गज के हैं, मैंने ये बात भी आपको कई बार बोली है, ठीक है। तो मैं ये बता रही थी कि पापा जी को आना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाले घर की किस्त भरनी है अभी 7 या 8 तारीख से पहले। तो इस बारे में पापा जी ने बोला कि मैं आऊंगा, तो मैंने तो मना कर दिया। मैंने कहा पापा जी आप वहीं ऑनलाइन पेमेंट कर देना, क्योंकि फिर वही है ना कि कोई बात हो जाए बिगड़ जाए, टेंशन होती है फिर। तो पापा क्योंकि अभी तो गए हैं, कल परसों ही गए हैं पापा जी यहाँ से, फिर लेने आते हैं, छोड़ने जाना पड़ता है पापा जी को, है ना। तो उस चक्कर में फिर टेंशन बन जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब आप भी समझ सकते हो कि खर्चा हो जाता है। देखो कार में आना जाना छोड़ना कम से कम 4-5 हजार का तो पेट्रोल का ही लग जाता होगा, है ना। तो इसी चक्कर में फिर वही बात हो जाती है। तो मैंने कहा अपना ऑनलाइन वही भर लेना, पेमेंट कर लेना, आजकल तो हो जाता है ऑनलाइन भी। तो बोलते नहीं मैं आके ही करूंगा। फिर मैंने जब 2 बार मना किया तो पापा जी मुझ पे भी गुस्सा हो गए, उनको लगा कि मैं बुलाना नहीं चाह रही, बट ऐसा नहीं था, मैं बस वो चीजों से डरती हूँ, है ना, कि कोई टेंशन वाली बात ना हो जाए फैमिली में, घर में, ये बात थी। तो पापा जी को फिर मैंने कहा पापा जी ठीक है फिर आप आ जाना, कोई नहीं, मेरे को तो क्या दिक्कत है, लेकिन थोड़ा सा पूछ के बता के सब कुछ करके आना। कल को मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं आना चाहिए, कल को कोई कुछ भी बोल दे, है ना, कि निधि की वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है, बस मैं वो चीज नहीं चाहती। तो पापा जी बोलते ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो फिर पापा जी आएंगे तब मैं भी अपना एक बैंक का काम है वो वाला, से फिर मेरे को जाना था आज बैंक। मैंने कहा कोई नहीं अब फिर आएंगे इकट्ठे ही हो जाएगा काम, है ना, एक ही दिन में बार बार मैं आज जाऊं फिर पापा जी 4-5 दिन बाद आए फिर वो करवाए काम, तो इकट्ठा ही करवा लेंगे और क्या है ना। क्योंकि मुझे भी मेरे इस घर की किस्त भरनी है, नीचे वाले घर की, पापा जी को ऊपर वाले घर की भरनी है, तो मुझे भी अपना RTGS करवाना है। तो वही बात है कि इकट्ठा हो जाएगा। तो मेरी मम्मी का तो प्लान, मम्मी ने साफ बोल दिया कि मेरा ना तो आज है प्लान, ना कल है, ना कभी होगा, मैं यहाँ पर ही मेरा मन बसा हुआ है और मैं हिसार छोड़ के नहीं जाऊंगी कहीं भी। ये मेरी मम्मा का जवाब था। तो वो नहीं जाएंगे और मैं भी ठीक हूँ, मेरे को भी एक सहारा मिल जाता है यार, कम से कम कोई तो दिखता है ना यहाँ पे, अच्छा लगता है, मम्मी लगता है, वरना अकेले मतलब मम्मी भी यहाँ से चले जाएंगे तो उसके बाद तो बिल्कुल ही लाइफ ऐसी हो जाएगी, बस मैं मेरा बच्चा। और पता नहीं जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ में तो वो लाइफ भी जीनी पड़ेगी, है ना। जब तक मेरी माँ बाप हैं वो आते हैं, पूछ लेते हैं, हालचाल पूछ लेते हैं, लगता है कि कोई है, मायका है। कल को कहते नहीं है कि पति के साथ ससुराल खत्म हो जाता है और माँ बाप के साथ मायका भी चला जाता है। तो जब माँ बाप जब तक जी रहे हैं तब तक मायका देख लो अपना, उसके बाद तो क्या है, बस अपना बच्चे को आगे संभालना है, अपनी जिंदगी आगे देखनी है। चलिए ठीक है जी, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।